स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो विक्रमादित्य जी का जन्मदिन था कल और हॉली लॉज में सुबह से लेकर रात तक बहुत भीड़ होती है और इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी शपथ ग्रहण में थे जयराम ठाकुर जी, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला। हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। ऐश्वर्या, सबसे पहले मैं जयराम ठाकुर जी से सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि विपक्ष में जो भी होता है सत्ता पक्ष से हमेशा उनको शिकायत होती ही है और जयराम जी बता रहे थे कि टैक्स हर चीज़ में लगा दिया है मौजूदा सरकार ने और दिवालिया, जिसका जिक्र मुकेश अग्निहोत्री करते थे आपके कार्यकाल में, आज दिवालिया पिट चुका है हिमाचल प्रदेश का। देखिए, इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए कि प्रदेश की जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हमको उसके मुताबिक अपने फैसले करने होंगे। लेकिन एक सरकार के लिए सोचने का विषय ये भी रहना चाहिए कि टैक्सेस एक सीमा तक हम जब लगाएं तो लोग उसको स्वीकार भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा टैक्सेस, अब तो हिमाचल की स्थिति तो ऐसी रह गई है और मुझे लगता है कि शायद हमारे साथी विक्रमादित्य जी इस बात से सहमत है, हवा ही बची है एक जहाँ टैक्स नहीं है। पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स और डीजल पर टैक्स, राशन पर टैक्स, सीमेंट के रेट में बहुत बड़ी इंक्रीज़, 120 रुपये एक बोरी पर 2 साल के छोटे से कार्यकाल में। यानी कि हर तरह से, इस तरह से हम समझते हैं कि इकोनॉमी ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद गरीब आदमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट जिस प्रकार से दिख रहा है और उसके कारण जो है हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि थोड़ी कुछ बातों को सोचना, कुछ एरिया हमको और आइडेंटिफाई करने चाहिए जहाँ पर टैक्स। आपके टाइम पे नहीं था? नहीं, हमारे टाइम पर टैक्सेस थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, कम थे। और हिमाचल प्रदेश में हमारी एक दो चीज़ों को लेकर हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि हिमाचल में जहाँ पानी पर टैक्स, ये हमारे पहले नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र में था लेकिन बहुत नॉमिनल, 35 करोड़ रुपए पूरे हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू आता था पानी के नलके से। हमने कहा इस से बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा, बहुत लाभ नहीं हो रहा, तो हमने कहा कि पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। और दूसरी बात, हमने एक बात और कही, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर घर में नल और नल में शुद्ध जल, इस काम को पूरा करने पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य था जिसने सबसे पहले इस काम को किया और हमने नल लगाए और हमारे मित्र ने टैक्सीज लगाए उस पर। अब नल पर पानी आए चाहे ना आए 100 रुपये प्रति नल के हिसाब से देना ही पड़ेगा। विक्रमादित्य जी, ये मुझे लगता है कि थोड़ा इस बात पर सोचने की आवश्यकता है। यू वांट टू काउंटर ऑन दैट? आप उस पर काउंटर करेंगे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वी मस्ट अंडरस्टैंड जी कि सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है। माननीय जयराम जी बहुत वरिष्ठ साथी है, मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो इनको इस बात का इल्म है। अब ये कह नहीं रहे वो अलग बात है, मगर प्रदेश बहुत लंबे समय से, आज से नहीं, करीबन 10, 15, 20, 25 सालों से रेवेन्यू डेफिसिट में चल रहा है जी। और 1993 में आखिरी साल था 1993 जब हमारा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था। उसके बाद लगातार हमारा वित्तीय परिस्थिति प्रदेश की ख़राब हो रही है, चाहे वो भाजपा की सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारें रही, मगर हमें प्रदेश हित के कार्य तब भी करने हैं। और ये भी सच्चाई की बात है कि प्रदेश के अपने रिसोर्सेज जो है उसको मोबिलाइज करना, उसको बेहतर करना, चाहे प्रदेश की वन संपदा है जी, प्रदेश में हाइड्रो पावर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। हमने इस बार प्रदेश में वाटर सेस लगाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, हालांकि वो मसला अब कोर्ट में चला गया है, सब जुडिस है जी, बट द इंटेंशन वाज कि प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी के जो स्रोत है उनको बढ़ाया जाए, प्रदेश में आबकारी नीति को बेहतर करने का प्रयास किया गया। तो ये सब चीज़ें प्रदेश के हित में की गई है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम जिस कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे में रहते हैं, संविधान के ढांचे में रहते हैं, उसमें केंद्र सरकार का सहयोग जो हिमाचल को मिलना चाहिए वो भी लगातार कम होता जा रहा है। जो प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स मिलती थी, एक समय में 12,000 करोड़ रुपए मिलती थी। 14वां वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशंस आई उसके बाद लगातार वो टेपर होते होते 9,000 करोड़, 7,000 करोड़ और अब अगले साल मात्र 2,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिलेगा। इन स्पाइट ऑफ हिमाचल बीइंग अ हिली एरिया, हिमाचल कोई नॉर्मल राज्य नहीं है जैसे और बड़े बड़े राज्य हैं। हिमाचल की जो पृष्ठभूमि है, हिमाचल जब बना
तो उस समय एक हिली एरिया को कार्व आउट किया गया था पंजाब से और हिमाचल बिल्कुल। को बनाया गया था। और हमारी जो टोपोग्राफिकल परिस्थितियां जी। हैं उसके मद्देनजर रखते हुए केंद्र से हमको पूरा सहयोग हिमाचल को चाहिए, मगर जिस तरीके से मिलना चाहिए उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। ये मैं किसी के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ या पॉलिटिकल वार नहीं कर रहा हूँ, मगर हिमाचल के जो हक है इसमें जयराम जी भी इस चीज़ को मानेंगे कि हमें हिमाचल के मुद्दों को लगातार केंद्र के समक्ष रखना है और हिमाचल को जितना सहयोग हम ला सके उसके साथ साथ जितना हम अपने रेवेन्यूज़ को प्रदेश के अंदर बना सके, ये हमारे प्रदेश के लोगों के हित की बात है। नो आई एम एब्सोल्युटली विद यू ऑन दिस। मैं आपके साथ हूँ। जब आपने कहा ना कि ये बात आपने प्रदेश के जनता के हित में की, आपने जो दूसरी बात की थी वो भी प्रदेश के हित में थी, प्रदेश के जनता के हित में थी। हिमाचल प्रदेश इतना शांत प्रदेश, विक्रमादित्य जी योर स्मर्क इज कमिंग, आपकी स्माइल आ रही है, बट मैं आपको बता रहा हूँ आपने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक था। जो मंडी में प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद आपने जो कहा वो आपको ठीक है, राजनीति होती है, लेकिन इन हाइंडसाइट आपको लगता नहीं कि वो हिमाचल प्रदेश की जनता के फायदे के लिए आपने कहा था? नहीं, देखिए, मैं तो जो भी कहता हूँ हमेशा हिमाचल प्रदेश के हित में ही हमने बात रखी है और आज भी मैं हर बात के ऊपर अडिग हूँ जो बात प्रदेश हित में है। सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्रीय नीति है, राष्ट्रीय सोच है, उसके बाद प्रदेश की सोच है, कांग्रेस पार्टी का हम एक अभेद्य अंग है, उनकी सोच है, मगर प्रदेश के हितों को आगे ले जाना हमारा दायित्व है। और इस विषय में हमने केवल ये बात रखी थी कि प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के साथ, दैट इज़ द इंटरनल सिक्योरिटी, उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये प्रदेश का एक जिम्मेवार मंत्री होने के नाते ये हमारा दायित्व भी बनता है, जिम्मेवारी भी बनती है कि प्रदेश के 70 लाख लोगों के हितों की रक्षा करी जाए। और आपने ये कहा, कोई भी ऐसा प्रदेश के अंदर वातावरण, कोई भी ऐसा माहौल ना बने प्रदेश के अंदर कि किसी भी तरीके से आपसी भाईचारा, आपसी इंटरनल सिक्योरिटी में कोई समस्या आए, तो इसको प्रोटेक्ट करना हम सब का दायित्व है। आपने ये बोला तो आपको लगा जरूर होगा ना जी, आपको लगा होगा कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तभी आपने बोला। जिस तरीके से प्रदेश में कुछ समय के लिए कुछ माहौल बना था जी, प्रदेश में जिस तरीके के प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहे थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जी। हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म ओरिएंटेड स्टेट, बहुत सुंदर जगह है जहाँ पे हमारी मैक्सिमम इनकम या तो टूरिज्म से आती है या हाइड्रो पावर से आती है और एग्रीकल्चर से आती है, हॉर्टिकल्चर से आती है। तो अगर इस तरीके का माहौल प्रदेश के अंदर बनता या वो लगातार वो खराब होते जाता तो उससे टूरिज्म कहीं ना कहीं इफेक्ट होना था। तो इसीलिए हमने ये बात रखी कि इसके लिए हमको मजबूत कदम सरकार को लेने की आवश्यकता है। जयराम जी, ये सब क्या रातों रात आ गया? ये सब जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये सब रातों रात आ गया अचानक हिमाचल के एक नहीं 3-3 शहरों से? और कांग्रेस के नेताओं से पूछे तो वो कह रहे जी पहले भी था, यही इन्हीं लोगों ने करवाया और अब यही लोग आके सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ आप कांग्रेस को घेरने के लिए कर रहे हैं जयराम जी? देखिए, एक बात तो हमको बिल्कुल साफ तौर पर कहनी चाहिए जी कि इस मसले को थोड़ा उस तरह से भी देखने की आवश्यकता है। किस तरह एक इंडिविजुअल आदमी, एक आदमी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करता, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता, वो एक अलग विषय होता है। इस इलीगल कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के साथ जन भावनाएं जुड़ गई है। लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि ये गलत है। गलत कैसे हुआ, कहाँ से बात निकली? कुछ लोगों ने एक जगह कुछ हमला किया, हमला करने के बाद वो जा कर के उस जगह जा कर के छिप गए जी। और छिपने के बाद वहाँ शरण लेने के बाद फिर उसके बाद सारा मामला उठा। अब विक्रमादित्य जी थोड़ा बीच बचाव करके रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उसमें बड़ा साफ से कहना है, कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज्ड है और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होने के साथ साथ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला की ओर से वहाँ पर उसमें फैसला भी दे दिया गया है कि उसकी 3 मंजिलें उसकी तोड़ देनी चाहिए जी। और उसके साथ साथ में जो मस्जिद कमेटी है उन्होंने भी इस बात के लिए पहले ही लिख करके दे दिया है 3 मंजिलें तोड़नी चाहिए। लेकिन अब वो हाई कोर्ट में चले गए। पहले उन्होंने कहा कि तोड़ेंगे, लेकिन अब वो हाई कोर्ट में जाएंगे। अब मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को लेकर के विक्रमादित्य जी बीच बचाव कहाँ कर रहे हैं? वो तो बहुत क्लियर है ना। इन्होंने बड़ा विक्रमादित्य जी इस बात के लिए मैं बड़ा आप। इस बात के लिए तो मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं। उन्होंने अपनी बात बड़ी साफ कही है। लेकिन होता है कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, ऊपर से नीचे से जहां से भी बनती है, लेकिन उसमें कोई रास्ता निकालने की कोशिश होती है। लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं इसमें कि इन्होंने दम के साथ बात कही
कि जो पर्टिकुलरली ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश में आ गए जिनकी पहचान नहीं है, उस स्ट्रीट वेंडर की जो पॉलिसी है उसको plate लागू वाली करने बात की, आ गई, हाँ, name plate उसको वाली। लागू करना पड़ेगा, उसको लागू करना। विक्रमादित्य और वो ऑलरेडी इन प्लेस है, देखिए, और वो लागू करने की। इसमें ऐसा है कि इसमें ऑलरेडी केंद्र सरकार का कानून बना हुआ बिल्कुल। है वेंडिंग फॉर आपके अर्बन एंड रूरल एरियाज। सर। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने 2014 में इसका कानून बनाया। दैट इज़ ऑलरेडी एप्लीकेबल ऑल थ्रू द कंट्री, नंबर 1। राइट। नंबर 2, इसमें जो हमारे म्यूनिसिपल बाईलॉज हर म्यूनिसिपल कमिटीज़ के लिए बने हुए हैं, उसमें भी एक बहुत सी चीज़ें बड़े क्लियर तरीके से स्टिपुलेटेड है। मगर हिमाचल में इसको और साफ करने के लिए हमारी सरकार की इंटेंशन थी। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में भी ये आश्वासन दिया कि हम एक ऑल पार्टी कमेटी की बैठक बुलाएंगे, मीटिंग